आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां एक नया जियोपॉलिटिकल टकराव आप कह सकते हैं पनप रहा है। और ये किसी हलचल भरे शहर में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे दूर बर्फीले इलाके में हो रहा है। ये कहानी है ग्रीनलैंड के लिए एक नई बड़ी लड़ाई की। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर यूरोपीय सैनिक कर क्या रहे हैं, क्यों उतर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हाल ही में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के गलियारों में खूब गूंज रहा है। देखिए, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये कोई जंग की तैयारी नहीं है, न ही किसी हमले की कोई प्लानिंग है। असल में ये एक बहुत ही सोचा समझा रणनीतिक और राजनीतिक सिग्नल है, एक ऐसा मैसेज जिसका सीधा निशाना वॉशिंगटन है। तो ये तनाव अचानक से पैदा कैसे हुआ? इसकी जड़ें एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक बातचीत के टूटने में हैं। एक ऐसा सौदा जो हो नहीं पाया और उसी ने इस टकराव की आग को भड़का दिया। ये बातचीत इसलिए नाकाम हुई क्योंकि दोनों पक्षों में एक बुनियादी बात पर असहमति थी। अमेरिका का मानना था कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड पर गहरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड का रुख एकदम साफ था कि देखिए, सिक्योरिटी में सहयोग तो ठीक है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी आपको सौंप दें। और इस बात पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत सीधी और दो टूक थी। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकारों ने मिलकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। बस इस एक लाइन ने आगे किसी भी तरह की बातचीत की गुंजाइश ही खत्म कर दी। अब ये मामला इतना सेंसिटिव क्यों है? इसे समझने के लिए ग्रीनलैंड का पॉलिटिकल स्टेटस समझना जरूरी है। देखिए, ग्रीनलैंड एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, मतलब उसके अपने घरेलू मामले, अपनी संसद है, लेकिन उसकी रक्षा और विदेश नीति पर कंट्रोल डेनमार्क का है। और यही वो संप्रभुत्व का धागा है जिसे कोई भी पक्ष छोड़ना नहीं चाहता। तो सवाल ये उठता है कि बर्फ की इस विशाल चादर के लिए इतनी खींचतान आखिर हो क्यों रही है? क्योंकि आज की दुनिया में ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कीमती स्ट्रेटेजिक प्राइज है। और इसके कारण एक नहीं, कई हैं। सबसे पहला कारण है इसका मिलिट्री महत्व। ग्रीनलैंड एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन GIU के गैप पर है। ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का समुद्री रास्ता है जिस पर कंट्रोल बहुत अहम है। और सबसे जरूरी बात, यहीं पर अमेरिका का पिटफिक स्पेस बेस है, जो मिसाइल हमलों का पता लगाने के लिए आप कह सकते हैं अमेरिका की आंख और कान की तरह काम करता है। दूसरा कारण है बदलता हुआ भूगोल। क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। इससे ये पूरा बर्फीला इलाका व्यापार और मिलिट्री पावर दिखाने का एक नया अखाड़ा बन गया है। रूस यहाँ अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और चीन भी अपने पोलर सिल्क रोड के सपने के साथ इस खेल में शामिल हो रहा है। और तीसरा, बर्फ के नीचे छिपा हुआ खजाना। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत बड़ा भंडार है। ये वही मिनरल्स हैं जो हमारे फ़ोन, हमारे इलेक्ट्रिक कारों और डिफेंस टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं। तो जाहिर है, जिसके पास भी ग्रीनलैंड का कंट्रोल होगा, वो आने वाले वक्त में ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो जब दांव इतने ऊंचे लगे हों, तो जाहिर है कि ये एक ग्लोबल पावर प्ले बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस शतरंज की बिसात पर कौन कौन से खिलाड़ी हैं और उनकी अगली चालें क्या हो सकती हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है यूरोप के ऑफिशियल बयानों और उसके असली इरादों के बीच का फर्क। कागज पर तो ये एक रूटीन सिक्योरिटी कॉपरेशन है, लेकिन असल में ये वॉशिंगटन को एक साफ संदेश है कि अपने नेटो सहयोगियों पर दबाव मत डालो। आर्कटिक का भविष्य अकेले तुम तय नहीं करोगे। यहाँ हर पक्ष के अपने अपने लक्ष्य हैं जो इस तनाव को और भी बढ़ा रहे हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड अपनी संप्रभुता पर अड़े हुए हैं। अमेरिका को सिक्योरिटी कंट्रोल चाहिए। यूरोपीय सहयोगी अपनी एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस सब पर रूस और चीन की पैनी नजर बनी हुई है। ये सिचुएशन नेटो अलायंस को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल देती है। क्या वे अपने एक सदस्य डेनमार्क का साथ दें या फिर अपने सबसे शक्तिशाली नेता यानी अमेरिका से टकराव मोड़ लेने से बचें? ये गठबंधन की एकता की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और जाहिर है, रूस और चीन सिर्फ चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख रहे हैं। रूस, जिसे आर्कटिक का मिलिटराइजेशन कहता है, उसके खिलाफ चेतावनी दे रहा है और इसे अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है। वहीं चीन, वो एक लंबा खेल खेल रहा है। पब्लिकली तो वो शांत है, लेकिन पर्दे के पीछे इस इलाके के रिसोर्सेज में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए चुपचाप काम कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया के इस दूर दराज के कोने में जो कुछ भी चल रहा है वो आखिर हम सब के लिए मायने क्यों रखता है? इसका क्या मतलब है?
तो यहां से जो बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं, आर्कटिक अब एक मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया है। नियमों पर चलने वाले इंटरनेशनल सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज इस संघर्ष को और भी हवा दे रहा है। नेटो की अपनी एकता दांव पर है और एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम हो सकती है कि बड़ी ताकतें छोटे देशों के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते भी उसके साथ ही पिघल जाएंगे जिन्होंने अब तक यहाँ शांति बनाए रखी थी?